अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरी सुमगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआ हैं। तकरीबन कल की डेट के अंदर मतलब कि 13 और 14 के दरमियान ये जो इसराइल पे ईरान ने हमला किया उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो का जो सबसे पहले तो हम टाइटल की तरफ चलते हैं। टाइटल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ऑपरेशन बनर। उसके बाद पहले तो पाकिस्तान ने कोई ऑपरेशन किया है बनर के अंदर। उसके बाद जी है इसराइल ईरानियन हमला नहीं रोक पाया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी हद तक इसराइल को नुकसान भी पहुंचा है। और पहले तो ईरान जो है ये कहता भी होता है कि मैं इसराइल पे हमला करूंगा, और वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर मतलब उसकी जो तंजीमें बनी हुई हैं हिजबुल्ला वगैरह उनके थ्रू वो अटैक वगैरह करवाता था। तो इस दफ़ा उसने अटैक जो है वो डायरेक्ट किया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो का और इनके जो चैनल का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू अस्सलाम एवरात। दोस्तों, वरहमतुल्लाह दो अहम अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के एक बड़े ऑपरेशन की बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे ईरानियन स्ट्राइक के हवाले से जो कि उन्होंने इजराइल पर की है। तो बगैर किसी देर ओके। के हम इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। अगर हम अपने पहले टॉपिक पर आ जाएं तो 13 अप्रैल 2024 को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुनेर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को नॉर्मली तो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन देखते ही हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है। और उसमें हमने रिसेंटली देखा भी कि लश्कर इस्लाम जो कि एक टेरर फैक्शन है टीटीपी का, उस पर हमने एयर स्ट्राइक्स भी देखी तीरा वैली में, जिसमें बहुत ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह किया गया पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह बुनेर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन किया गया, और ये भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इसमें एक ओके, हाई वैल्यू टेररिस्ट मारा गया जिसका नाम सलीम है, और रब्बानी के नाम से ये मशहूर है। ये तो ये जो सुनने में आया कि टेररिस्ट मारा गया है, इसका तो इसके साथ काफ़ी साथ इनकी पूरी एक बकायदा ब्रिगेड थी। वो आप एक समझ लगा लें हुआ कि था इनके साथ पूरा जत्था टैग था उन टेररिस्ट इसके का, माथे उनके पे, साथ बकायदा कह सकते एम्बुश हैं हुई आप। है। ये एक जो इनका कमांडर था वो मारा गया। कीमत लगी उसके हुई थी साथ साथ दो टेररिस्ट थे जो जख्मी हुए, और बाकी वहां से तकरीबन भागने 5 में मिलियन के कामयाब हुए। करीब मैंने लेकिन सुना इस है। तमाम कार्रवाई में दो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो शहीद हुए हैं। पहले लांस हवालदार मुदस्सर महमूद, और ओ, दूसरे हैं लांस नाइक हसीब जावेद। अल्लाह ये जो पाक दो इनको शहादतें जन्नत में पाकिस्तानी साइड पर जगह हुई देगा हैं, अगर हम इंशाल्लाह। उनको एक साइड पर रखते हुए ये चीज देखें तो ये जो टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम रब्बानी है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मतरूफ था, और इस पर 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज का इनाम भी वो था। मैंने इससे आपको आपको थोड़ा सा बताया ना, अंदाजा मैंने हो भी सुन जाएगा रखा था। कि ये कोई सादा टेररिस्ट नहीं था, ये हम्म, प्योरली एक हाई वैल्यू टारगेट था। कुछ अनकंफर्म काफ़ी ज़्यादा। सोर्सेज के मुताबिक पहले इनका जो एरिया था जिस जगह ये बुनियाद में छुपे हुए थे, उनको आईएसआर जो इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू देखा जा रहा था, यानी कि ड्रोन्स के थ्रू उनकी जासूसी की जा रही थी। क्योंकि हम्म, ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को आप नॉर्मल टैक्टिक्स के थ्रू नहीं पकड़ सकते। अगर उन्हें नॉर्मल टैक्टिक्स के थ्रू ही पकड़ा जा उनकी सकता पूरी हो फिर वो एक्टिविटी हाई जो है वो वैल्यू ड्रोन टारगेट्स के होते ज़रिए नहीं है। तो देखा जा इनको रहा चूंकि होगा, ड्रोन और के थ्रू चेक सारा करते ट्रैक हैं कि किया ये गया, क्या, एंड किस लेटर वक्त ऑन आता है, किस पाकिस्तानी वक्त सिक्योरिटी जाते हैं, फोर्सेज क्या की जो करते हैं, ट्रूप्स थे किधर जाते उनको आते हैं। डिप्लॉय किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, और उस दौरान हमें ये एक पूरा ऑपरेशन देखने को मिलता है। एक अच्छा और कामयाब ऑपरेशन है। इससे ओबियसली ये जो टेरर आउटफिट है इसका क्योंकि हाई वैल्यू टारगेट और एक कमांडर मारा गया है, तो उसके अंडर जो लोग काम करते थे उनके लिए अब काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी कि वो एक लंबे अरसे तक अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सके। या लेकिन फिर हाँ, किसी और ये भी तंजीम एक को ज्वाइन कर पॉसिबिलिटी सकते है हैं कि वो। इसके अंडर जो फाइटर अब बच निकलने में कामयाब हुए वो टीटीपी के किसी दूसरे धड़े को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टीटीपी के हाँ, बहुत से वही धड़े तो मैं हैं कह रहा वो हूँ। हर कमांडर के अपने मकतबा फिक्र के लिहाज से हैं। सही अब अगर बात हम है। दूसरी अपडेट पर आ जाएं तो ईरान ने 13 से 14 अप्रैल के दरमियानी रात को बहुत ही बड़ा अटैक किया है इसराइल पर, और ये तारीख में पहली दफा है कि ईरान ने डायरेक्टली हिट किया है इसराइल को। इससे पहले होता क्या था कि इसराइल मुख्तलिफ तरीके से अटैक कर चुका था ईरानियन हाँ बिल्कुल, आईआरजीसी कमांडर्स पर, डायरेक्टली मतलब ईरानियन पहली दफ़ा किया साइंटिस्ट है पर ईरान जो ने। कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थे। और ना सिर्फ ईरानियन पर बल्कि ये सेम काम इन्होंने पाकिस्तान में भी करने की कोशिश की थी, बट लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने उसे कंट्रोल कर टैकल लिया कर था। लिया था। तो मल्टीपल टाइम्स जब इसराइल ने नुकसान पहुंचाया है ईरान को, तो ईरान हमेशा से ये कहता है कि वो इसराइल को हिट करेगा। लेकिन ईरान क्या करता था कि अपनी प्रोक्सीज के तहत अपनी तंजीमों को यूज करते हुए, हिजबुल्ला और इस तरह की तंजीमें, उनको इस्तेमाल करके अटैक कर देता था इसराइल पर। कभी भी मतलब डायरेक्ट अटैक इंटरेक्ट नहीं नहीं, किया ईरान इंटरेक्ट ने। करता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं अब करता था। 1 अप्रैल 2024 को ईरानियन एम्बेसी पर 6 मिसाइल्स फायर किए गए जो कि शाम में मौजूद थी। इसमें ईरानियन ओह, आईआरजीसी के बहुत से कमांडर्स अपनी जान गंवा बैठे, ईरानियन मिलिट्री अच्छा, पर्सनल इस थे न्यूज़ वो का अपनी मुझे जान नहीं गंवा पता था, बैठे। अभी तो पता इसके चला। बाद ये 2 हफ्ते के बाद ईरान ने इसराइल को जवाब दिया है। इस उनका पर फिर राइट डिटेल बनता था, वीडियो जो बनता था। कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रहा है
उस पर मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ कमेंट्स में भी पिन किया होगा। आप ओके। उस वीडियो को तफसील से देखिएगा, उसमें जितना भी ये पूरे का पूरा सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ईरान ने तकरीबन 200 से 300 के दरमियान मुख्तलिफ मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह फायर किए मुख्तलिफ एरियाज पर इसराइल के, और खास तौर पर जो साउदर्न इसराइल का एरिया है वहां ज्यादा इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं ईरान ने। यहाँ एक बहुत आम चीज देखने को मिली कि इससे पहले क्या होता था कि हमास अगर रॉकेट्स फायर करता है या हिजबुल्लाह रॉकेट्स फायर करती है तो वो बिल्कुल देसी साख्ता रॉकेट्स होते हैं, कोई हम्म। ऐसा गाइडेंस सिस्टम नहीं होता, एक प्रॉपर रॉकेट या इवन मिसाइल की तरह नहीं होते। तो इस वजह अच्छा। से इसराइल बहुत आराम से उनको शॉट डाउन कर लेता था, इंटरसेप्ट हम्म। कर लेता था। इस वजह से यही क्लेम किया जाता गिरा था देता कि था उनको। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन माजी में भी मैं भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर उनके रॉकेट्स को तो बड़े आराम से रोक लिया जाता है, लेकिन क्या हो अगर पाकिस्तान, ईरान या इन जैसे कंट्रीज जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इवॉल्व है वो मिसाइल फायर करें तो इसराइल यकीनन उन्हें सही तरीके से रोक नहीं पाएगा। और सेम यही चीज अब देखी यही भी गई हुआ कि जब बिल्कुल। ईरान ने ईरान अपने ने जब ड्रोन्स और अटैक किया मिसाइल्स है तो वो फायर नहीं किए रोक पाया। तो इसराइल ने बहुत से रोक भी लिए, लेकिन बहुत सौ को नहीं भी रोक पाया, जिसकी वजह से ऐसे मल्टीपल जो इस तरह के ईरानियन ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने हिट किया है इसराइल को। बहरहाल इसकी अभी तक डिटेल्स यही हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से अभी रिएक्शन आना बाकी है, क्योंकि ये अटैक 13 से 14 अप्रैल की रात के दरमियान हुआ है और अभी ये 14 अप्रैल की सुबह को मैं इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओके। ये था कैनाल। असल में ना पता है क्या हुआ है कि वो जो इसराइल है वो रोकने में नाकाम क्यों हुआ है। एक तो ईरान ने काफ़ी तादाद में मिसाइल छोड़े हैं, मतलब कि मेरे ख्याल में वो आपको 100 के हिसाब से उससे भी ज़्यादा मुझे लगते हैं जो छोड़े हैं ईरान ने। तो जाहिर सी बात है वो कितनों को वो रोक सकते थे इसराइली। तो उम्मीद करता हूँ कुछ इस वजह से भी वो मतलब कि नाकाम हुए हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो कंप्लीट वॉच की होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।